मोइन इकबाल और मेरे साथ मौजूद है वकार पका वकार। एक बहस छिड़ी हुई है डॉक्टर नबिया दुनिया की सबसे बड़ी झूठी। यस एक पॉडकास्ट आई मंसूर अली खान साहब के साथ, डॉक्टर नबिया साहिबा की, और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि 3 करोड़ रुपए का मेरा घर था, मेरे भाई ने खरीदा और उस घर में नुकसान हो गया और पानी घुस गया, और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। उस शख्स की वीडियो सामने आ गई जिसने इस घर का एग्रीमेंट करवाया था। उन्होंने बताया कि डॉक्टर नबिया इसी घर के ऊपर रहती थी और सेकंड फ्लोर के ऊपर उनकी रिहाइश थी, वो किराएदार थी और वो झूठ बोल रही है। उसके बाद सोशल मीडिया भरी पड़ी है, डॉक्टर नबिया एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन दे रही हैं कि जी ये नहीं था, वो था, और चीजें घड़ रही हैं। चल रहा है सोशल मीडिया पे, क्यों चल रहा है आई डोंट नो। क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? डॉक्टर नबिया को आप किस तरह देख रहे हैं? मेरा आपसे जस्ट क्वेश्चन है वो कि मैटर डॉक्टर नहीं करती नबिया भाईजान, वो मैटर नहीं करती। रूडा हाउसिंग सोसाइटीज के लिए जो एक प्रोजेक्ट बना, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, वो क्यों बनी? ठीक है, रावी जो रिवर था उसको इतना वो क्यों आइसोलेट, वो टाइट कर दिया गया? 1 किलोमीटर तक का उसका सिर्फ फासला छोड़ा गया, जो कि एक तारीखी समुद्री दरियाई रास्ता था, उसे बंद किया गया। ये वहां पर घर बनाए गए, हाउसिंग सोसाइटीज को एनओसीज जारी की गई। सुने, हाउसिंग सोसाइटीज को एनओसीज जारी की गई। अब जब क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का हॉट टॉपिक है, पूरी दुनिया में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पूरी दुनिया में क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पर सैलाब आ रहे हैं, उस वक्त हमने हाउसिंग सोसाइटियां बना दी। लोगों के घरों में पानी जाना था, अल्टीमेटली क्या है? डॉक्टर नबिया एक 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 छोटा सा एक इंडिविजुअल है, जबकि इशू बहुत बड़ा है, और इस इशू से तवज्जो हटाने के लिए डॉक्टर नबिया को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा और मैं आपकी मुखालफत शदीद करूंगा। डॉक्टर नबिया ठीक है, 7 सालों से रह रही थी, सब चीजें हर जगह पे ये काम हुआ है। इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने देखा पूरी दुनिया में ये चीज हुई है। ठीक है, पानी आया, जो कुछ आया, वो चीजें अलग है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि सहाफत आप किसको कहते हैं? डॉक्टर नबिया ने एक कहा कि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं। एक तीन चार अच्छा, चीजें मैं उनके ऊपर बात करता हूं। नहीं, मैं 3-4 चीजें पहले मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। एक साइड पे एक स्टेटमेंट आती है, घर मेरा मेहनत से, खून पसीने की कमाई से लिया गया, ठीक है, इसका नुकसान ये सोसाइटी और ये सारे लोग पूरा करेंगे। दूसरी साइड पर स्टेटमेंट आती है कि मेरे घर में पानी घुस गया है, तबाह हो गया है, बर्बाद हो गई है मेरी चीजें, इसकी भी सारा हर्जाना जो है वो सोसाइटी पूरा करेगी। तीसरी साइड पे आईफोन चोरी हो गया, उसकी सोसाइटी 16 प्रो मैक्स। चौथी साइड पर ये घर मेरे भाई का था, मैंने और मेरे भाई ने मिल के लिया। पांचवी साइड पर वो मालिक मंजर आम पर आ गया जिसने रेंट पे गाल दिया था। आप बात करना चाह रहे हैं ना, आप ये चाह रहे हैं कि मैं फ्लड के ऊपर बात ना करूं, आप ये चाह रहे हैं कि मैं हुकूमती मिसमैनेज के ऊपर बात ना करूं, मैं डॉक्टर नबिया के झूठों पे बात करूं। तो फिर सुने, डॉक्टर नबिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, ठीक है, वो सोशल मीडिया के ऊपर एक मजबूत आवाज है, उनकी फॉलोअरशिप है, वो लोगों को मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं इसे कोई बुरा नहीं कह रहा, ये सब किसी भी टॉपिक के ऊपर इन्हें हायर किया जाता है, इन्हें पे किया जाता है और ये बात करते हैं। हु नोस के डॉक्टर नबिया के ऊपर जो 10 लाख रुपए का इल्जाम है कि उन्होंने लिया है और पार्क व्यू के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है, आपको क्या पता कि पार्क व्यू ने ही उन्हें पैसे ये दिए हों? अगर दिए हैं तो एग्जेम्पशंस हैं कि दिए या नहीं। ये भी तो हो सकता है कि पार्क व्यू ने पैसे दिए हों, पार्क व्यू के किसी थर्ड पार्टी ने कि ये प्रोपेगेंडा आप करें या ये स्टेटमेंट दें। डॉक्टर नबिया ने जब दे दी, उसके बाद उन्होंने डीलर ले आए और डॉक्टर नबिया को एक्सपोज कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि पता चल रहा है जी, ये तो चल रहा है, ये तो हो रहा है, यहाँ पर तो 2 नंबरी है कि कोई भी उठकर पार्क व्यू के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और ये हकीकत नहीं है। जो टॉपिक था वो ये नहीं था कि डॉक्टर नबिया ने 3 करोड़ रुपए का घर है। टॉपिक ये था कि घर है, बेशक उसका 15,000 रेंट हो। टॉपिक ये नहीं था कि डॉक्टर नबिया का 16 प्रो मैक्स मोबाइल फोन चोरी हुआ है। टॉपिक ये था कि मोबाइल फोन चोरी हुआ है, कोई कीमती चीज चोरी हुई है। डॉक्टर नबिया ने इन सारे मामलों को मटेरियलिस्टिक कर दिया है। हालांकि पानी घुसा, लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब हुई, आपके घर में पानी घुसे, आपके बच्चों का जो एक प्ले एरिया है वो डिस्टर्ब हो जाए, आपके बच्चे क्या मेंटली नॉर्मल रहेंगे? मगर साइकोलॉजिकल उन पे इम्पैक्ट नहीं होगा? आपके किचन में पानी घुस जाए, आपके दारो मदार जिंदगी का डिस्टर्ब नहीं होगा?
आपके बेड के मैट्रेस के ऊपर कोई पानी का जग उंडेल दे, आपकी 2 दिन जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी जब तक वो खुश्क नहीं होगा। वकार मैं यहाँ पर चीजें पूरे जानना बेसमेंट, चाहूंगा। पूरे फ्लोर तक पानी घुस गया है और ये इतना कंट्रोवर्शियल बना हुआ है कि डॉक्टर नबिया का घर था या नहीं था। डॉक्टर नबिया ने पैसे लिए हैं, किसी से स्टेटमेंट दे दी, या फिर वो शोखी बनी, उन्होंने 3 करोड़ रुपए का घर दिखाने के मगर लिए सामने आ मुझे गए। ये चीज जानना है, कुछ चीजें जाननी है। देखें, लोगों का नुकसान है और आपको भी पता है, आप कवर करते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं। मुझे बताएं, सहाफत में अगर आपका घर एक मिसाल रेंट पे, तो अगर शुरू में ही आके रेंट का कह देती और पानी आ ही नहीं था, तब से इन्होंने एग्जैक्टली पॉइंट यही है कि भाई इंसान की वैल्यू है, हाँ। इंसान के जहनी सुकून की वैल्यू है, इंसान की उस 3 करोड़ की दुनिया को कोई गर्ज नहीं। भाई साहब, इस्लामाबाद में यहाँ पर आप जिस सेक्टर में बैठे हुए, यहाँ पर 50-50 करोड़ के 2-2 अरब के भी घर हैं। इस्लामाबाद में 4 अरब, 2 अरब, 7 अरब के F6-7 में घर हैं। अब उन लोगों को क्या लगे यार, किसी के पास कौन सी गाड़ी है, किसी के पास कौन सा घर है, आपके पास है या नहीं है। आप खुद बोल रहे हैं आपके अंदर पोटेंशियल क्या है। डॉक्टर नबिया की एक क्रेडिबिलिटी थी, लोग उन्हें सुनते थे। लोगों को क्या गर्ज के डॉक्टर नबिया के पास 3 करोड़ का घर है या 20,000 के रेंट पर वो रह रही है। वो तो उनकी जाती मामलात है। उन्हें जरूरत ही क्या थी ये प्रेजेंट करने की कि मेरे भाई ने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, मेरे पास घर है। अब देखें ऊपर उन्होंने जो काउंटर आर्गुमेंट बनाया कि जी मैंने ऑनर से ये इजाजत मांगी थी कि अगर आप सेल करना चाहते हैं, रेट्स गिर गए तो मैं खरीदूंगी, तो आप अब फिर तो इसका मतलब यह है कि आप पार्क व्यू के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिवैल्यू करवाना चाह रही हैं और फिर वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रही हैं। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है। देखें वकार, आप सहाफत करते हैं, मैं भी होता हूँ, फील्ड में होता हूँ अक्सर। हम लोग कोई चीज भी अगर गलत रिपोर्ट करें ना, इदारे की तरफ से एक्शन हो जाता है। पार्क व्यू सिटी मैं कहता हूँ 100% गलत है। मैं पूरी सोसाइटी को गलत कह देता हूँ, मगर उस टाइम पर उठ के इस तरह के इल्जामात लगाना, फिर तो इसका मतलब उन लोगों का हक पहुंचेगा नहीं जो कि इसकी जरूरतमंद है, जिनका वाकई नुकसान हुआ है। जिस तरह की इन्होंने इल्जामात लगाए, इन्होंने तो सिर्फ अपना फायदा देखा ना, कि यार मुझे ये पैसा मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा फलान ठिकाना। असल में जिनकी जरूरत है, जिन लोगों तक ये चीज पहुंचनी चाहिए, उन लोगों तक तो नहीं पहुंची। अब ये जो आईफोन का बेसिकली मैं जानना चाह रहा हूँ, कल से आईफोन छिड़ा हुआ है। अब आईफोन एक, अगर आपसे मिसाल के तौर पे ये फोन है, आपसे कहीं गिर जाता है या कुछ भी हो जाता है या ऑफिस में आपका रह जाता है, तो इस क्या मतलब आप कहेंगे कि यार मेरा आईफोन ऑफिस वाले पूरा करेंगे? देखिए, अगर तो वो गुम हुआ है तो वो आप ढूंढ लेंगे, आप ट्रेस कर सकते हैं। आईफोन में टेक्नोलॉजीज हैं, वो आप उसे फाइंड मी में ढूंढ लेते हैं। और अगर स्नैच हो गया तो वो तो अलग पॉइंट ही अलग है ना, वो तो अलग है ना, ये इनका गुमा है तो वो ढूंढ ले, उसमें सोसाइटी का क्या कसूर है। और 90% श्योर ये लोग भी कह रहे हैं कि इनके पास आईफोन था ही नहीं, क्योंकि शुरू से इन्होंने जो वीडियोस बनाई है ना सोसाइटी में। देखें आप वही है ना कि आप रियलिस्टिक क्यों बनते हैं। अगर आपके पास आईफोन है या नहीं है, इट डजंट मैटर। आपके पास एक 15,000 का, 10,000 का, 7,000 रुपए का मोबाइल फोन है, वो भी मैटर करता है कि वो आपकी कमाई है, वो आपके उसमें आपकी प्राइवेट चीजें हैं। फोन की कीमत वैल्यू नहीं रखती। अब डॉक्टर नबिया जो कि एक बहुत अच्छी वॉइस थी, जो लोग जिन्हें सुनते थे, वो अचानक कभी 3 करोड़ के घर की झूठी कहानी ले आती हैं, कभी मोबाइल फोन का मॉडल बताकर अपनी वैल्यू बनाती हैं, कभी ऐसी बातें करती हैं जिनके ना सर पैर हैं। आई डोंट नो के व्हाट शी वांट। नहीं, मगर मैं यहाँ पर एक चीज जानना चाह रहा हूँ, इतना अरसा हो गया डॉक्टर नबिया की, मिलियंस में लोग इनको देखते थे, समझते थे बातें, कुछ लोग अप्रिशिएट करते थे, कुछ लोग मुखालफत करते थे, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। मगर अब जो उन्होंने वो कर गई हैं, इसके बाद वो कहाँ पर खड़ी है? मैं यही कह रहा हूं कि मुझे शक है कि जिस तरीके से वो फंसी हुई हैं, झूठ के ऊपर झूठ, मसलसल झूठ बोल रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो कहानी इससे पहले आई थी कि उन्हें 10 लाख रुपया दिया गया, किसी ने 10 लाख देकर ट्रैप किया है, उनसे स्टेटमेंट दिलवा के पीछे से वो डीलर छोड़ दिया जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। उसने कहा कि जी ये घर ही इनका नहीं है। डॉक्टर नबिया की जिंदगी का जो कैरियर का एक ग्राफ था यहाँ पर था, वो ड्रम से नीचे गिरा। और उससे पहले डॉक्टर नबिया की अपनी एक अजीब स्टेटमेंट आई कि आई एम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। शी इज नॉट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ये तो चीज आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है, आप शोबिस जर्नलिस्ट हैं। शोबिस के ऊपर आपकी कमांड है, आप उसकी सारी चीजें जानते हैं। आप वीडियोग्राफी के ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड है, आप वीडियोग्राफी कर लेते हैं। उसके बाद वो लोग जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनकी शोबिस के साथ कोई उन्हें उसकी अलिफ भी नहीं पता। हर इंसान की अपनी एक डोमेन है। डॉक्टर नबिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वो कौन सी डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं या मेडिकल हैं, मुझे नहीं पता, मगर उनकी एक कमांड थी जो कि वो एज इन्फ्लुएंसर थी, वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करना जानती थी। वो उनके हाथ से निकल गई है। वो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे कोई इंसान अपने सेंसेस में नहीं है। यही पॉइंट ऑफ व्यू अगर डॉक्टर नबिया रख लेती कि मेरा जहनी जो मामलात हैं वो इस वक्त प्रेशर में है, मैं इस वक्त मेंटली
प्रेशर में हूं, मुझे इमोशनली नुकसान हुआ, मेरा जहनी सुकून तबाह हुआ, मेरे घर की चीजें सेटिंग सब तबाह हुई। आपको क्या जरूरत है ये बताने की कि आपका 3 करोड़ का घर है या मगर 10 वकार करोड़ का है? मुझे एक चीज बताएं, 2022 में या 2000 मेरे ख्याल से 17 या कुछ इसी तरह सैलाब आया था। हमने देखा था कि कुछ लोगों ने दावा किया था कि इसी तरह के लोग आए हैं, खा पी के चले गए, हमें हमारा हक नहीं मिला। एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ मुझे इसी के साथ मेंशन करें, वो बिल्कुल लास्ट में वीडियो लंबी होती जा रही है, बिल्कुल लास्ट में, इस डॉक्टर नबिया के बाद लोग आप लोगों पर भरोसा करेंगे? तीसरी चीज़, इनके ऊपर कोई केस हो सकता है, और अगर केस हो सकता है तो वो मैं किस किस्म का हो सकता है? यही मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर नबिया ने जो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज की है, इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ है? किसको हुआ है इस कंट्रोवर्सी में? पार्क व्यू को। वो तो हुआ ही हुआ, जेन्युइन हुआ है। ठीक है, यही मुझे लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी ने पैसा डॉक्टर नबिया को दिया, जैसे इन्फ्लुएंसर्स को दिया जाता है, जो कि एक ओपन सीक्रेट है, दिया कि आप स्टेटमेंट दें। उन्होंने स्टेटमेंट दी और उसके बाद काउंटर किया पार्क व्यू ने, और सारी डिबेट जो थी वो इस चीज से हटा दी कि लोगों के घरों में पानी गया है, इस तरफ ले आए कि डॉक्टर नबिया ने झूठ बोला है। अब तो देखें, वही बात है ना कि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अब जो बात करता है वो यही कहा जाता है कि ये प्रोपेगेंडा है। पॉइंट ये है लास्टली कि आपके लोगों के घरों में पानी गया, लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब हुई, लोग डिस्टर्ब हुए, वो घर जिसका भी था, घर की दरो दीवार खराब हुए, फर्नीचर खराब हुआ, लोगों के बच्चों का जहनी सुकून खराब हुआ। पैसों को छोड़ दें, जो लोग बहुत बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड हैं, जिन्हें पैसों की नहीं परवाह, उनका भी जहनी सुकून खराब हुआ ना। बिल्कुल। मैं पिछले 3 दिन में एक होटल में स्टे कर रहा था। बिल्कुल। आपको पता है, जब ट्रैवल कर रहा था तो मैं 3 दिन सो नहीं सका, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था और मेरी सारी चीजें डिस्टर्ब थी, मैं नहीं सो पा रहा था। इसी तरह जब आप अपनी जगह से जाते हैं कहीं पर, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। होते हैं वो कार, मगर और बिल्कुल लास्ट में मुझे डॉक्टर नबिया के ऊपर जो आप लीगली पूछते हैं, इसके ऊपर सोसाइटी के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा करने का केस हो सकता है। सोसाइटी की ही तरफ से हो चुका है। जो घर के मालिक हैं उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि आप भाई निकलें, आपने हमारी प्रॉपर्टी को अपनी जाहिर की, आपने एक एविडेंस बिल्ड करने की कोशिश की कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, जो कि लीगली कहीं आप चला सकते हैं। आपने यहाँ पर सोसाइटी को डीवैल्यू किया, डिफेम किया, आपने झूठ बोला, आपने लोगों के सेंटिमेंट से खेला। ये बहुत से केसेस हो सकते हैं, और डॉक्टर नबिया बेचारी इन केसेस में फंस गई हैं, जानते ना जानते। वो उन्होंने ये हरकत तो कर दी, और अब वो बौखलाहट में मुसलसल झूठ पे झूठ बोल रही हैं, जो कि सामने पता चल रहा है। और वो ना सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर बोलने वाली हर आवाज की क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रही है। एग्जैक्टली, इन्हीं लोगों की वजह से दूसरे जो सहाफी हैं, जो सच बोल रहे होते हैं, कितने परसेंट रह जाते हैं कि लोग यकीन फर्स्ट करते ऑफ हैं। ऑल, अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ, डॉक्टर नबिया बहुत रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए। वो बहुत अच्छी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थी, बहुत ज्यादा उनकी आवाज है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उन्हें सुनते हैं। शी इज नॉट जर्नलिस्ट। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। जर्नलिस्ट का काम होता है स्टोरी ब्रेक करना, इन्वेस्टिगेशन करना, तहकीकात करके स्टोरी सामने लाना। अब डॉक्टर नबिया ने पता नहीं किस सेंस में कह दिया कि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। बिल्कुल वो लास्ट में एक लाइन में जानना चाहूंगा, 4 दिन 5 दिन हो गए डॉक्टर नबिया की कंट्रोवर्सी को, जिस दिन से उठी अभी तक, एक लाइन में। डॉक्टर नबिया ने अपना कैरियर खुद शोहेपन में खत्म कर दिया। आपने बताना है क्या ये बातें वाकई दुरुस्त हैं, नहीं है, और डॉक्टर नबिया के बारे में क्या ख्यालात हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे और वकार को दीजिए इजाजत।